हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट जानकारी। आज जो जिस जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है टाटा ग्रुप से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है और उस म्यूचुअल फंड का नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक टाटा ग्रुप की म्यूचुअल फंड है और ये मतलब बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना इंडिया के लिए, इंडिया में जिस तरह से टाटा का मार्केट बढ़ते जा रहा है, टाटा मोटर्स का क्रेज़ बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आगे अपने फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। कोई भी किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड में या शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, तभी आप इन्वेस्ट करें। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो आज का जो म्यूचुअल फंड है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये देख सकते हैं, ये इक्विटी सेक्टर टेक्नोलॉजी में है और इसका नेट एसेट वैल्यू जो है इसका 35 रुपया 56 पैसा है और ये 0.61 की गिरावट से भी चल रही है। तभी देख सकते हैं इसका इसका नेट एसेट वैल्यू जो है ना हमेशा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 16/1/2020 को ये 16.97 रुपीज़ का था और ये फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देख सकते हैं यहाँ पे 21/7/2020 को ये 17 रुपये के आसपास था और यहाँ देख सकते हैं 29/9/2021 को ये 40 रुपये के आसपास है और ये कि फिर वहाँ से फिर थोड़ा डाउन होकर 44 रुपये तक ले गया ये और इसका फिर डाउन होते होते अभी इसका 35 रुपये 56 पैसा इसका नेट एसेट वैल्यू अभी है। देख सकते हैं ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है और इसमें रिटर्न भी अच्छे है। देख सकते हैं इसका रिटर्न रेशियो क्या है, एक साल में -14.59 का रिटर्न दिया है और 3 साल में 30.49% का रिटर्न दिया है। 3 साल में टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 30.49% का रिटर्न दिया है और 5 साल में देख सकते हैं 27.65% का रिटर्न इन्होंने दिया है। देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान में आप अगर 15,000 रुपये अगर लगाते हैं कोई भी इन्वेस्ट में तो एक साल में आपको 12,811 रुपया हो रहा है और 3 साल में देखते हैं तो वो आपको 33,329 रुपया हो जा रहा है। इसी में 5 साल के लिए देखते हैं तो 50,838 रुपये। इसी तरह आप जो है ना अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। इसमें 15,000 से बताया गया, आप 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख जितना आप अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना लगा के आप इससे अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। जितना ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए आप मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आप जो करेंगे वो 5 से 10 साल के बीच में कीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसके बारे में और डिटेल्स जान लेते हैं। फ़ंड डिटेल्स क्या क्या है, तो फ़ंड डिटेल्स देख सकते हैं। फंड स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर 2015 को, यानी ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये है 28 दिसंबर 2015 को ये स्टार्ट हुआ था और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आप अगर SIP के थ्रू करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये पर मंथ आप कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 5,000 से ऊपर इन्वेस्ट जितना कर सकते हैं, 5,000 से नीचे इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते। अगर वन टाइम करना हो तो अगर आप मंथली बेसिस पे SIP के माध्यम से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से करना चाहते हैं जो कि आपका पर मंथ आपका ऑटो पे हो जाएगा, वो आप मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.34 है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो एक्सपेंस रेशियो होता है द अमाउंट यू विल बी चार्ज व्हेन यू सेल दिस म्यूचुअल फंड। जब आप अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या जब भी आप उसको सेल करेंगे तो आपको 0.34% का आपका चार्ज कटेगा जितना आपका होगा। और उसके बाद लॉक इन पीरियड 0 ईयर, आप इस म्यूचुअल फंड को आप कभी भी कितना दिन के लिए भी कर सकते हैं। अगर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आप जितना दिन के लिए आप चाहे उतना चला सकते हैं या आप कभी भी इसको बेच सकते हैं और कभी भी इसको खरीद के अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और भी इसके बारे में देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़। इसका मल्टीपल जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 रुपीज़ है। एग्जिट लोड 0.25% है, कि जब आप विड्रॉ करेंगे, आप अपने म्यूचुअल फंड का पेमेंट विड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जिट लोड चार्ज जो है 0.25% लगेगा। लास्ट डिविडेंड पे आउट NA है, द अमाउंट दैट वाज
was last paid out as dividend. S&P BSE IT। इसके बारे में और हम डिटेल इसमें मतलब ये जो टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड है वो किन किन सेक्टर्स में किस मतलब कि कौन कौन से सेक्टर में एलोकेटेड है, किसका कितना हिस्सा है, इसमें देख सकते हैं। मतलब इसमें देख सकते हैं आप सबसे फर्स्ट में इन्फोसिस में इन्होंने 26.26% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड में 12.79%, टेक महिंद्रा लिमिटेड में 8.36। देख सकते हैं कि अब जो भी मतलब एक लिमिटेड और मतलब अच्छे जो कंपनी है उसमें ये टाटा डिजिटल इंडिया जो फंड है वो इन सब में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो कि हमेशा अच्छा रिटर्न देते हैं। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 7.9% है, भारती एयरटेल लिमिटेड में 6.77% है, ट्रेप्स में है 5.95%, विप्रो लिमिटेड में 3.36%, लार्सन एंड टब्रो इन्फोटेक लिमिटेड में 3.22%, एम्फेसिस लिमिटेड में 2.47% है, माइंट्री लिमिटेड में 2.3%, रेपो में 2.29%, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में 2.03%, साइंट लिमिटेड में 1.66%, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड में 1.44%, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड में 1.31%। और देख सकते हैं ग्लोबल एक्स साइबर सिक्योरिटी ETF 1.25%, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कॉर्प क्लास A 0.94% का इन्वेस्टमेंट है इनमें, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड में 0.93% के, अमेजन.com इंक्लूड 0.89%, ABB इंडिया लिमिटेड में 0.88%, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में 0.87% इन्वेस्ट है इनका, एसेंचर PLC क्लास A में 0.82% है, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड में 0.72% है, सीमेंस लिमिटेड में 0.64%, कोफोर्ज लिमिटेड में 0.61%, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड में 0.5%, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 0.48%, ई-क्लर्क सिस्टम लिमिटेड में 0.45%, एडोम इंक्लूसिव में 0.37%, जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 0.35%, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में 0.32%, अल्फ़ाबेट INC क्लास A 0.29%, ग्लोबेंट SA में 0.27%, कैश नेट करेंट एसेट में 0.17%, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड में 0.09%, मैट्रिमोनी.com लिमिटेड में 0.8%। मतलब ये सब कंपनी में ये सब शेयर में है ना, टाटा म्यूचुअल फंड जो पैसा ट्रेस कर मतलब जो म्यूचुअल फंड के द्वारा ले रही है वो इन सब कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। और इनका सेक्टर लोकेशन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए 83.96%, मतलब कम 83.97% जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, और 10.83% कम्युनिकेशन सर्विस में है, और 4.25% इंडस्ट्रियल्स में है, और 0.97 कंज्यूमर्स सिक्लिकल में है। देख सकते हैं मतलब इनका एलोकेशन जो है ना मतलब बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा टेक्नोलॉजी में, जो कि अभी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत जो भी हम मतलब हो रहा है सब टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजी में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और इनके फंड मैनेजर कौन कौन से है तो देख सकते हैं, इनके फंड मैनेजर 2 है, एक है मीता सेठी जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 1.6 ईयर्स है, और एक है वेंकट सामला जिनका वर्किंग एक्सपीरियंस 1.9 ईयर्स है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले, तभी इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट जानकारी आती है इस चैनल पे आती रहेगी और आपको जानकारी मिलते रहेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।